लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोल्डन मंकी और जूइंग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और तभी जूइंग अपनी वॉनवू फायर को एक्टिवेट कर लेता है। जब गोल्डन मंकी जूइंग की वॉनवू फायर को देखता है तो वो घबरा जाता है और फिर वो गोल्डन बर्ड से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो जूइंग को अकेला नहीं हरा सकता है। जूइंग गोल्डन मंकी पर एक खतरनाक अटैक करता है पर तभी बीच में गोल्डन बर्ड आकर जूइंग के अटैक को रोक लेता है और इसके बाद वो जूइंग को पीछे फेंक देता है। जूइंग कहता है तो तुम अब एक के खिलाफ दो लड़ने वाले हो। गोल्डन मंकी कहता है कि ये हमारी जगह, हम जैसा चाहे वैसे लड़ सकते हैं और इसके बाद वो लोग जूइंग पर अटैक कर देते हैं। जूइंग एक के अटैक से बचता है तो दूसरा उस पर अटैक कर देता है। अब जूइंग को उन दोनों के साथ लड़ने में बहुत दिक्कत होने लगती है और गोल्डन बर्ड और गोल्डन मंकी जूइंग को इंजर्ड भी करने लगते हैं। गोल्डन मंकी कहता है कि हमारे मास्टर फेमस ट्रांसेंड लेवल पर है और उन्होंने हमें बनाया है। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमें हरा सको और अगर तुम 10 साल बाद ट्रेनिंग करके भी आते हो तब भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे। अब गोल्डन बर्ड गोल्डन मंकी के पिछवाड़े में फेदर डाल के कहता है कि तुम मुझसे सारी बातें बता रहे हो, अपना मुंह बंद रखो। जूइंग उन दोनों को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग तो एल्केमी क्रिएचर है। एल्केमी क्रिएचर उसे कहा जाता है जिसे कोई पावरफुल मास्टर बनाता है, यानी कि उन क्रिएचर का जन्म नहीं होता बल्कि उन्हें बनाया जाता है। जूइंग उनके अंदर की दुई की एनर्जी को देखता है और कहता है कि ये लोग ज्यादा देर तक अपने दुश्मनों के साथ फाइट नहीं कर सकते, मुझे बस इनको अपने साथ फाइट में उलझाना है और जब इनके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं इनको हरा दूंगा। जूइंग अपनी एंशिएंट गॉड ब्लड की फॉर्म से सीधा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है ताकि उसकी दुई की कम से कम खर्चे हो। गोल्डन मंकी कहता है कि लगता है ये लड़का हमसे डर गया और हमारे सामने सरेंडर कर रहा है। जूइंग उनसे कहता है कि तुम्हारे अंदर लिमिटेड दुई की पावर है जो कुछ ही समय पर खत्म हो जाएगी और इसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। गोल्डन मंकी कहता है तुम्हारे पास भी तो लिमिटेड दुई की पावर है, अगर तुम हमारे साथ फाइट करोगे तो तुम्हारी पावर भी खत्म हो जाएगी। जूइंग कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब तक नहीं हारने वाला जब तक मैं तुम्हें ना हरा दूं, और इतना कह के वो उन पर अटैक करने जाता है। तभी व्यू चेंज होता है और हम स्नो ईगल का सीन देखते हैं जहाँ कुछ सोल्जर का ट्रीटमेंट चल रहा था। शायद जूइंग के यहाँ ना होने पर किसी ने इन पर हमला कर दिया होगा और इसी वजह से यहाँ के सोल्जर इंजर्ड हो गए होंगे। तभी यहाँ पर मिनिस्टर सियान भी अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाते हैं और साथ ही वो अपने साथ एक अरेस्ट वारंट भी लेकर आए थे और ये अरेस्ट वारंट जिया के खिलाफ था क्योंकि उन्हें सबूत मिल गए थे कि जिया की फैमिली डीमन सेक्ट के साथ मिले हुए हैं और इसीलिए वो जिया को अरेस्ट करने के लिए आए थे। जिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मिनिस्टर सियान उसे पकड़ लेते और जिसका हमें इंतजार था वो फाइनली हो गया। वो लोग जिया को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। जिया किंगसी से मदद मांगती है पर किंगसी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो अब जानता था कि जिया डीमन सेक्ट के साथ मिली हुई है। के बाद हम जूइंग की मदर सियाओ को देखते हैं। जूइंग की मौत की खबर सुन के उनकी हालत बहुत खराब थी और वो रो रही थी। इसके बाद हम जूइंग के फादर डोंगबो को देखते हैं और उनकी हालत भी बहुत खराब होती है और उन्हें भी पता चल गया था कि जूइंग की डेथ हो गई है, इसलिए वो भी रोने लगते हैं। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि जूइंग अभी भी जिंदा है और वो इसका इंतजार कर रही होती है पर मास्टर उसे बताते हैं कि हमें अभी तक जूइंग की कोई खबर नहीं मिली है और ये सुनकर यूजिन उदास हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर हम देखते हैं कि जूइंग, गोल्डन मंकी और गोल्डन बर्ड एक दूसरे से अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। गोल्डन बर्ड कहता है कि अब तुम हार मान जाओ, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम हमसे लड़ सको। जूइंग कहता है कि तुम्हारे पास भी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, पर उनमें से कोई हार मानने को राजी नहीं होता। अब जूइंग अपनी पूरी ताकत लगाकर गोल्डन मंकी को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है और गोल्डन मंकी यहीं पर ढेर हो जाता है और उसमें अब लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इसके बाद जूइंग गोल्डन बर्ड पर अटैक करने जाता है पर अब गोल्डन बर्ड के पास भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जूइंग के साथ फाइट कर सके और वो भी हार मान लेता है। गोल्डन मंकी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों मिलकर एक लेजेंड लेवल वाले इंसान को भी नहीं हरा पाए और उससे हार गए। इसके बाद वो जूइंग से कहते हैं कि तुम जीत गए हो और अब हम तुम्हारे साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। अब जूइंग की एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इसीलिए वो भी यहाँ पर लेट जाता है। अब ऐसे ही कुछ देर लेटने के बाद वो लोग खड़े होते हैं और गोल्डन बर्ड कहता है कि हमारे मास्टर तुम्हारे जैसे इंसान का ही कब से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद गोल्डन मंकी जूइंग को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताता है जो कि एक छोटा सा होल होता है। जूइंग कहता है कि तुम्हारे मास्टर ट्रांसेंड लेवल पर थे और वो अपनी बॉडी को लिक्विड में बदल सकते थे पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो गोल्डन
मंकी कहता है अगर हमारे मास्टर तुम्हारी मदद करे तो तुम भी ट्रांसर लेवल में पहुंचकर यहाँ से बाहर जा सकते हो। जूइंग कहता है क्या वो सच में मेरी मदद करेंगे? तो गोल्डन मंकी कहता है कि हमारे मास्टर को कब से तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत थी जो उनकी लास्ट विश को इनहेरिट कर सके। इसके बाद वो दोनों जूइंग को एक ताबूत के पास लेकर आते हैं और उस ताबूत में से एक बंदे की सोल बाहर निकलती है और ये सिया गॉड पैलेस के हेड ली जैन है। गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं और इसके बाद जूइंग भी उन्हें ग्रीट करता है। मास्टर ली गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल को देखकर कहते हैं कि तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई। मास्टर ली जूइंग को बताती है कि मैं डीमन जनरल को मारने के लिए उसका पीछे करते करते यहाँ पहुँच गया। मैंने उसे मार तो दिया पर उस लड़ाई में मैं बुरी तरह इंजर्ड हो गया था और मैं भी मारा गया और अब मेरी बस सोल ही यहाँ बची है और अब मेरी सोल इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं सिया फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी जूइंग कहता है कि मास्टर मैं सारे डीमन को मारकर सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। मास्टर कहते हैं कि बच्चे जो तुम कह रहे वो इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि डीमन के साथ लड़ते समय तुम्हारी जान भी जा सकती है। जूइंग कहता है कि मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता हूँ और डीमन को मारकर इंसानों को बचाना ये तो मेरा फर्ज है। इसके बाद मास्टर एक मैजिकल सिया स्टोन को बाहर निकालते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। इसके बाद उस पानी का कलर चेंज होने लगता है। मास्टर उस पत्थर को बाहर निकालने को बोलते हैं। इसके बाद गोल्डन ईगल बताता है कि तुम इस पानी को 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हो और जूइंग को उस पानी को पीने को बोलता है। जूइंग जैसे ही उस पानी को पीता है तो उसकी बॉडी में एक न्यू पावर आ जाती है। इसके बाद मास्टर ली एक जादुई बुक को बाहर निकालते हैं और उसे जूइंग को दे देते हैं। गोल्डन मंकी कहता है कि तुम इस बुक को पढ़ने के बाद ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूइंग कल्टीवेशन करने लगता है और वो एक वाटर ड्रैगन को भी समन करता है। इसके बाद जूइंग अपने स्पेयर से गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल के साथ फाइट करने लगता है। अगले सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रही होती है और वो लेजेंड लेवल पर पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मास्टर कहते हैं अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही तो तुम जल्द ही ट्रांसेंड लेवल तक भी पहुंच जाओगी। इसके बाद हम ब्लड बार का सीन देखते हैं। इसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि यूजिन बहुत ही कम उम्र में लेजेंड लेवल पर पहुंच गई। अब दूसरा बंदा कहता है कि जूइंग तो इससे भी कम उम्र में लेजेंड लेवल पर पहुंच गया था। अब वो बंदा कहता है कि ये जूइंग कौन है तो दूसरा बंदा बताता है कि जूइंग वो है जो जियांग पेंग युन के साथ फाइट में मारा गया था। इसके बाद हम स्नो ईगल टेरिटरी को देखते हैं। हम किंगसी को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया था और वो स्नो ईगल टेरिटरी का ख्याल रख रहा था क्योंकि उसने अपने भाई से वादा किया था कि उसके लौटने तक वो स्नो ईगल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम जूइंग को देखते हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था और वो एक नई टेक्निक को सीख लेता है। इसके बाद वो गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल से अपने साथ लड़ने को कहता है। गोल्डन मंकी कहता है कि ये जब भी कोई नई टेक्निक सीखता है तो हमारे साथ फाइट करने लगता है। अब गोल्डन ईगल जूइंग पर अटैक करता है पर जूइंग गोल्डन ईगल के सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था और तभी पीछे से गोल्डन मंकी भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जूइंग अपनी नई टेक्निक से उसके सभी अटैक को रोक देता है। इसके बाद गोल्डन ईगल जूइंग पर अटैक करता है पर जूइंग बड़ी आसानी से उसके अटैक से बचकर उसे पीछे फेंक देता है और फिर गोल्डन मंकी भी जूइंग पर अटैक करता है पर जूइंग बड़ी आसानी से उसको रोक लेता है और उसे भी पीछे फेंक देता है। मास्टर ली जूइंग की ये प्रोग्रेस देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से जूइंग की बॉडी से बहुत एनर्जी निकलने लगती है। जूइंग बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और उसकी बॉडी से एक फायर ड्रैगन और एक वाटर ड्रैगन बाहर निकलता है और फिर वो वाटर ड्रैगन और फायर ड्रैगन दोबारा से जूइंग की बॉडी में चले जाते हैं। गोल्डन मंकी कहता है कि ये जल्द ही ट्रांसेंड लेवल पर पहुंचने वाला है। गोल्डन ईगल गोल्डन मंकी के सर पे मारते हुए कहता है कि शांत रहो और चुपचाप उसे देखो। इसके बाद जूइंग की बॉडी रीसेट होने लगती है और ये दिखने में काफी कूल लग रहा था और जूइंग अब कुछ ही देर में ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। गोल्डन मंकी जूइंग के पास जाकर कहता है कि तुम अब ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच गए हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? पर तभी यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी को कोई भी ह्यूमन वेपन चोट नहीं पहुंचा सकता है। जूइंग एक नाइफ को निकालकर अपने हाथ पर अटैक करता है पर उसकी बॉडी अब इतनी मजबूत हो गई थी कि वो नाइफ ही टूट जाती है। इसके बाद मास्टर बताते हैं कि ट्रांसेंड बॉडी के और भी कई फायदे हैं। तुम अपनी बॉडी को किसी भी शेप में बदल सकते हो और चाहो तो किसी का भी रूप ले सकते हो। तो अब जूइंग अपनी बॉडी को वाटर फॉर्म में ले आता है और वो देखते ही देखते पानी में बदल जाता है और इसके बाद वो गोल्डन मंकी का भी रूप ले लेता है और ये देखकर गोल्डन मंकी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो गोल्डन मंकी के साथ मस्ती करने लगता है और फिर जूइंग
फायर में बदल जाता है और इसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जूइंग कहता है कि ये तो बहुत अमेजिंग है। जूइंग कहता है कि फाइनली अब मैं घर वापस जा सकता हूँ। इसके बाद वो मास्टर ली के पास जाता है और उन्हें अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ कहता है कि मास्टर क्या आप भी मेरे साथ वापस चलेंगे। मास्टर ली कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रखना होगा। जूइंग कहता है कि मास्टर मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और मैं इस दुनिया को डीमन से बचाऊंगा। मास्टर गोल्डन ईगल और गोल्डन मंकी को अपने साथ ले जाने को कहते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। अब जूइंग गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल को एक बोतल में डाल लेता है और अपनी बॉडी शेप को चेंज करके वो छोटे से छेद से यहाँ से बाहर निकलने लगता है। मास्टर ली कहते हैं कि मैं हजारों सालों से उस इंसान का इंतजार कर रहा था जो डीमन के साथ लड़के इस दुनिया को बचाएगा और फाइनली आज मुझे वो मिल गया है और अब मैं चैन से सो सकता हूँ। इसके बाद मास्टर की सोल यहाँ से गायब हो जाती है।